हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल फ्रेंड्स एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बहुत ही अच्छी जानकारी। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हम इस बोर्ड में कनेक्शन करने वाले हैं 4 स्विच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज लगा हुआ है। तो हम इसका कनेक्शन इस प्रकार से करना चाहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें सारी स्विचों को एक साथ इंडिकेटर को लेके, मतलब 4 स्विच एक इंडिकेटर, सभी स्विच के साथ में एक नीचे वाला पॉइंट जो होता है, टर्मिनल नीचे वाला जो पॉइंट होता है, उसको एक साथ ज्वाइन कर देना है इस प्रकार से आपको। तो आपको क्या करना है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके अच्छे तरीके से इसको आप टाइट कर लेना है। मतलब सभी पॉइंटों को एक साथ ही ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि इसमें फेस आता है। तो फेस हमारा क्या होता है, फेस हमें सभी स्विच के अंदर डालना होगा। तो फेस हमारा एक एक करके ना आने के बजाय हमारा सभी पॉइंट में एक साथ फेस जाना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज के साथ में अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते तो फ्यूज के साथ में एक वायर लगा दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूज जो है, मतलब यहाँ से अगर ख़राब भी होगा तो आप इसको वायर को चेंज कर सकते हैं, पूरा स्विच आपको नहीं निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर दीजिए। देख सकते हैं अब हमारे पास तीन चार होल्डर हैं। तो इसका हमें अब कनेक्शन करना है, तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, जो हमारा रेड कलर वाला वायर है, एक ब्लैक कलर का वायर सभी होल्डर में लगा हुआ है, रेड और ब्लैक सभी होल्डर में लगा हुआ। तो हमें इसमें का रेड कलर का वायर जो है, इस वायर को सभी स्विच के अंदर एक एक करके टाइट कर देना है, सभी स्विच का। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे सभी स्विच के साथ में एक एक वायर का, हमें एक एक होल्डर का एक एक वायर इसमें लगा देना है। ब्लैक कलर का वायर छोड़ के रेड कलर वाला वायर हमें स्विच के साथ में लगा देना है, क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें हमारा सिर्फ फेस जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसका भी कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास एक होल्डर और बचा हुआ है, इसका भी कनेक्शन हमको यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। हमारा चारों होल्डर का जो पॉइंट है एक साथ हमारा, मतलब सभी स्विच के अंदर में एडजस्ट हो गया है। अब हमारे पास एक पॉइंट बच रहा है, जो ब्लैक कलर का वायर है, ये हमारा वायर बच रहा है। तो इसको इंडिकेटर में सबसे पहले इंडिकेटर में एक पॉइंट लगा देना है आपको, ब्लैक कलर वाला वायर। क्योंकि इंडिकेटर में जो हमारा ये ब्लैक कलर वाला वायर फ्रेंड्स, ये किस लिए यूज होता है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो ये इसको हमें न्यूट्रल के लिए यूज करना है। तो ये हमारा सभी जो आपने होल्डर लगाया हो, उस होल्डर का सभी पॉइंट हमको एक साथ लेके यहाँ पे इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर देना है आपस में, क्योंकि न्यूट्रल हमारा एक ही रहता है और एक ही न्यूट्रल से हमारा सारा काम हो जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारा एक फेस है, और एक चीज़ देखना है आपको, जो आपका जो मतलब फ्यूज़ लगता है उसमें फ्यूज़ में से फेस ही लगता है, न्यूट्रल आपको फेस में, मतलब फ्यूज़ में नहीं लगाना है। क्योंकि अगर फेस में न्यूट्रल लगाएंगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा शॉर्ट होकर सॉकेट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें फ्यूज़ लगा देना है। फ्यूज़ में आपको बारीक वायर लगाना है, ताकि अगर कोई फॉल्ट हो तो ये फट दे, आपका फ्यूज़ यहाँ से कट जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमें लाइट में लगाना है, और इसको देखना है कि किस प्रकार से काम करेगा। जैसे देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर में लाइट आ गई। अब हमारा एक एक बल्ब को चेक कर लीजिए, पूरी बल्ब हमारी जल के रही है, इसका मतलब हमारा पूरी तरह से कनेक्शन होकर कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या देखना है, एक चीज़, जैसे सारी लाइट को हमने ऑन कर दिया। अब इसमें अगर हम इसको फ्यूज़ को निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारा फ्यूज़ लगाते ही बल्ब हमारा जल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।